और अब आगे की खबरें सहयोगी स्वप्निल के साथ देखेंगे। स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया प्रियंका। और एक बार फिर विस्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने आज भी अपना हल्ला बोल जारी रखा। आज हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार को घेरा गया। चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शन की। आपकी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, झालावाड़, उदयपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर और कोटा की ये तस्वीरें हैं जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया और केंद्र से महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। और साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर सीएम ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। जनता जानना चाहती है कि ये आग कब बुझेगी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने को मोदी सरकार कैसे भी न्याय संगत नहीं ठहरा पाएगी। और चलिए अब बात करते हैं उस नए चेहरे की जिसने मोदी कैबिनेट में अपनी जगह बनाई। उनकी एंट्री हुई है मोदी कैबिनेट में राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव। इन्होंने आज पर्यावरण मंत्रालय में अपनी जिम्मेदारी संभाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा जताया। भूपेंद्र यादव को साथ ही श्रम और रोजगार मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजमेर का लाल, मोदी के सिपह सलार, भूपेंद्र यादव को नई जिम्मेदारी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ विभाग का ये दायित्व ग्रहण कर रहा हूं। बीजेपी संगठन के सबसे विश्वस्त सिपाह सालारों में से एक रहे भूपेंद्र यादव अब सीधे तौर पर पीएम की ड्रीम टीम का हिस्सा होकर सरकार की नीतियों को अमली जामा पहनाएंगे। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद पीएम की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझको कैबिनेट मंत्री के रूप में दी है और जो उन्होंने भरोसा देकर के जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। अभी मैं मंत्रालय के सब अधिकारियों से मिलने के बाद। राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को मोदी कैबिनेट में पर्यावरण मंत्रालय के साथ ही श्रम और रोजगार मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा के रहने वाले भूपेंद्र यादव का सीधा संबंध राजस्थान के अजमेर से रहा है, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मोदी कैबिनेट में भूपेंद्र यादव के तौर पर एक और बड़ा चेहरा मिलने से मरुधरा में बीजेपी को और ताकत मिलेगी। पेशे से वकील भूपेंद्र यादव ने पार्टी में साइलेंट वर्कर से बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अपना सफर तय किया है। 2010 में भूपेंद्र यादव बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए। 2012 में भूपेंद्र यादव पहली बार राजस्थान के राज्यसभा में भेजे गए। 2018 में राजस्थान से ही दोबारा राज्यसभा सांसद बने। बिहार में प्रदेश प्रभारी के तौर पर जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाकर गठबंधन को जीत दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। वहीं तेलंगाना के प्रभारी के तौर पर पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में भी भूपेंद्र यादव ने अपना राजनीतिक कौशल दिखाया। चुनावी मैनेजमेंट में शानदार प्रदर्शन दिखा चुके भूपेंद्र यादव को उस वक्त पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है जबकि दुनिया पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दे पर भारत की ओर देख रही है। वहीं श्रम और रोजगार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भूपेंद्र यादव के सामने बड़ी चुनौती को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं तबादलों की, जिन पर से बैन हटाए। 14 जुलाई से शिक्षा विभाग में तबादलों पर लगे बैन हटाने के ऐलान के साथ ही शिक्षकों की उम्मीद परवान चढ़ने लगी है। किसी को मनपसंद जगह पर तबादला चाहिए, कोई अपनी घर वापसी की आस लगाए बैठा है। आखिर तबादलों पर सरकार का यह फैसला इतना अहम क्यों है? तबादलों पर लगी रोक हटी, होगी मुराद पूरी। 1.5 लाख शिक्षकों को तबादलों का इंतजार। सरकार द्वारा 14 जुलाई से तबादले खोले गए हैं। इसका शिक्षक संगठन स्वागत करता है। शिक्षकों में काफी आस है, काफी इंतजार कर रहे थे तबादलों के लिए। जब से कांग्रेस सरकार बनी है तो उन्होंने तबादले केवल प्रिंसिपल और लेक्चरर के किए थे, नीचे 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के तबादले नहीं किए गए। राजस्थान में मॉनसून की बारिश भले ही नहीं हुई है, लेकिन तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए उम्मीदों की बारिश जरूर शुरू होने वाली है। हम लोग जो 3 साल वाली शर्त को हटा दिया गया है, तो अब जो ही इसका इम्प्लीमेंट होगा तो हम लोग शिक्षा विभाग में कितने 3rd ग्रेड के कहाँ का माध्यमिक शिक्षा में एलिमेंट्री में खाली हैं और किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं, ये हम पूरे विभाग की तरफ से पूरी समीक्षा करने के उपरांत हम इस बात को 14 तारीख तक चर्चा करके और फैसला करेंगे। सरकार के इस फैसले का इंतजार सभी को था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा 3rd ग्रेड शिक्षकों को होने वाला है। राजस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी संघ समायोजित ये मांग करता है कि 3य श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया जाए, जिससे कि असमंजस की स्थिति हट सके। इससे पहले 2018 में 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले किए गए थे। कांग्रेस सरकार बनने के बाद तबादले के लिए आवेदन नहीं मांगे गए। राज्य में मौजूदा वक्त में 2 लाख से ज्यादा 3rd ग्रेड शिक्षक हैं। एक दशक में 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले 2010 और 2018 में ही किए गए। डाक जोन और टीएसपी क्षेत्र के 60,000 शिक्षक तो बरसों से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। लेक्चरर, हेडमास्टर और प्रिंसिपल के तबादले इसी साल जनवरी माह में किए गए, लेकिन वरिष्ठ अध्यापकों व तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को तबादलों से अछूता रखा गया। इसलिए अब की बार तबादलों की शुरुआत ही तृतीय श्रेणी के शिक्षकों और वरिष्ठ अध्यापकों से की जाए। सरकार ने अब तक चली आ रही कुछ सेवा शर्तों को हटाकर भी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। नियुक्ति पंचायत राज में होके 3 साल उसको पंचायत राज में रहना अनिवार्य था, फिर सीनियरिटी से वो लोग जाते थे। अब हम 3 साल की शर्त को समाप्त कर दिया गया है, जाएंगे सीनियरिटी से ही, लेकिन वो 3 साल की शर्त समाप्त होगी। जब तबादलों पर लगी रोक हटी तो उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं। शिक्षकों को उम्मीद है कि सरकार अगर उनकी समस्याओं पर सही तरीके से ध्यान दे तो उन्हें घर वापसी का भी फायदा मिल सकेगा। द्वितीय श्रेणी की पिछली बार करीब 35,000 आवेदन सरकार के पास है, उनमें से भी एक भी तबादला नहीं हुआ था। इससे शिक्षकों में रोष है। अगर सरकार इनका कैलेंडर जारी करके अगर पिरामिड के तौर पर अगर सरकार ये चालू करती है तो निश्चित रूप से शिक्षकों को अपने घर जाने की आस लगेगी। शिक्षा विभाग में तबादले हमेशा से चर्चा में रहे हैं। अब करीब 3 साल बाद जैसे तबादलों का मौसम आया तो ये तय है कि कुछ के अरमान पूरे होंगे तो कई ऐसे भी होंगे जिनकी शिकायत इस बार भी बरकरार रह जाएगी। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं सरकार की उस खास योजना की जिसका फायदा आम जन से ज्यादा वैसे लोग उठा रहे हैं जिन्हें नशे की लत है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना। कैसे, देखिए। नशेड़ियों का सुकून, मुफ्त दवा योजना बनी वरदान। देश में लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब यह दवा योजना लोगों के साथ साथ नशेड़ियों के लिए मुफीद साबित हो रही है। गंभीर बीमारी में इस्तेमाल आने वाली दवाइयों के नाम पर होने वाली वसूली को रोकने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई थी, लेकिन राज्य सरकार की इस योजना का फायदा नशे के आदी लोग उठा रहे हैं और इसके लिए वो खास तरीका भी अपनाते हैं। तीन जनों की दवा है,
अरे मैं अकेला नहीं ले रहा हूँ, 2 जने और बाहर बैठे हैं। कई दवाइयां ऐसी हैं जिन्हें एच कैटेगरी में रखा गया है, जो बाहर आसानी से नहीं मिलती हैं, लेकिन अस्पताल में ऐसी 400 से अधिक दवाइयां लोगों को मुफ्त मिलती हैं। नशे के आदि लोग जो एस शेड्यूल के ड्रग हैं उनका उपयोग अपने लिए कर रहे हैं और मात्र 10 रुपए की पर्ची में उन्हें बड़ी मात्रा में नशे की दवाइयां मिल रही है। और ऐसे में जो दवाइयां बाजार में महंगी दरों पर मिलती है और बिना पर्ची के नहीं दी जाती, वहीं ये दवाइयां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना काउंटर के जरिए उन्हें भारी तादाद में मिल रही है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक